एक्सक्यूज मी मैम, वो जो आज मीटिंग होने वाली है वो कौन से फ्लोर पे होने वाली है? फोर्थ फ्लोर में। फोर्थ फ्लोर। थैंक यू मैम। एक सेकंड, तुम मीटिंग के बारे में क्यों पूछ रहे हो? वो एक्चुअली मैं उसी मीटिंग में जा रहा था। आर यू सीरियस? तुम उस मीटिंग में जा रहे हो? तुम्हें पता भी है वो कौन सी मीटिंग है? डीएलएफ मीटिंग है वो, और तुम जैसे लोग वहाँ पे डिजर्व नहीं करते हो। हाँ मैम, मुझे पता है वो डीएलएफ की मीटिंग है और अभी मीटिंग स्टार्ट होने में पूरे आधे घंटे। अच्छा, आधा घंटा हो चाहे 1 घंटा हो, लेकिन वो मीटिंग तुम्हारे लिए है ही नहीं। मेरे जैसा मतलब? अरे एक बार अपना हुलिया देखो, कैसे से हो तुम, और तुम सीरियसली स्लीपर्स में आए हो, वो भी मीटिंग के अंदर। तुम्हारे अंदर सेंस नहीं है क्या कि कपड़े कैसे पहन के आते हैं? कम से कम वेल मेंटेन होकर आते हैं किसी भी मीटिंग के लिए। और पहली बात, तुम्हारी तो शक्ल से ही लग रहा है कि तुम इस मीटिंग के लिए कैपेबल हो ही नहीं, तो तुम क्यों जा रहे हो? अरे तुम्हारी शक्ल देखो, तुम्हारे कपड़े देखो, और ऊपर से तुम्हारी चप्पलें। तुम्हें ना वहां पे कोई मार के भगा देगा। अच्छा होगा कि तुम ना ही जाओ। मैम, मेरे हुलिये और मेरे चप्पल से मीटिंग का क्या लेना देना है? देखो मैडम, बहुत हो गया आपका। आप लड़की हो तो ये नहीं कि आप मुझे कुछ भी बोले जाओगे और मैं ऐसे सुनता रहूंगा चुपचाप। अच्छा, तो अब तू मुझे सिखाएगा कि कैसे बोलना और कैसे नहीं बोलना? हाँ, अरे अपनी औकात तो देख, तेरी औकात भी है मुझसे बात करने की। एक बार मुझे देख, मैं कितनी वेल मेंटेन होके आई हूँ, कितने अच्छे से बन के आई हूँ, और तेरा स्टैंडर्ड ना मेरे स्टैंडर्ड के आगे कुछ भी नहीं है। अरे मैम बस करो, आपके अंदर ना तमीज नहीं है। आप मेरे से कैसे बात कर रही हो? मैडम, आप लड़की होने का फायदा मत उठाओ, और आप ये मत सोचो आप मुझे कुछ भी बोलते रहोगे और मैं चुपचाप सुनता रहूंगा। अच्छा, तो अब तो मुझे तमीज सिखाएगा। सूखी हड्डी, तेरी ना जबान बहुत चलने लगी है। रुक, अभी तेरी जबान निकालती हूँ। तमीज इंसान, तुझे अक्ल नहीं है? एक लड़की से कैसे बात करते हैं? चल जा, निकल अब यहाँ से। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। रुक, उस चौकीदार को बुलाती हूँ, उसकी भी खबर लेती हूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि तुझ जैसे इंसान को अंदर आने दिया? अभिषेक, अभिषेक। हाँ जी मैम। अरे 2 कौड़ी के चौकीदार, आंखों से अंधा है क्या तू? हाँ, जो तूने इस जैसे इंसान को अंदर आने दिया? अरे मैम, आप ये सब क्या कह रहे हो? मैं क्या बोल रही हूँ? अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई इस 2 कौड़ी के फटीचर इंसान को अंदर आने देने की? नहीं मैम, अरे अभिषेक, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? सर मैम ने मुझे बुलाया था इसलिए मैं आया था। मैडम ने बुलाया था? तुमने इसे यहाँ क्यों बुला लिया? और सौरभ, तू कब आया? सर देखो ना, ये सिक्योरिटी गार्ड अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। देखो ना, किसी 2 कौड़ी के इंसान को अंदर आने देता है। 2 कौड़ी का इंसान? प्रीत, ये क्या बोल रहे हो तुम? सर मैं वही बोल रही हूँ जो मुझे दिख रहा है। मैंने इसको बोला था कि यहाँ से चला जा, नहीं तो हमारे बॉस आ जाएंगे तो तेरी और बेइज्जती होगी। क्या बेइज्जती होगी? हाँ सर, अगर इन जैसे लोग चप्पलों में मीटिंग में बैठने लग गए तो सोचो हमारी कंपनी की क्या रेपुटेशन रह जाएगी। प्रीत, तुम शायद जानती नहीं हो ये कौन है। कौन है सर ये मेरा छोटा भाई है। क्या छोटा भाई? हाँ, छोटा भाई हूं मैं इनका। सुन लिया ना आपने? और हाँ, आप मेरे कपड़े और मेरे चप्पलों से मुझे जज कर रही थी। आपको मेरी चप्पल तो दिख गई, लेकिन मेरी चोट नहीं दिखी। मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से मैं जूते नहीं पहन सकता, इसलिए मैं चप्पलों में आया हूं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ऑफिस के मालिक को ही तुम उसके कपड़ों से जज कर रही हो। अरे तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा घमंड है ना, मैं तुम्हें एक फ्री की एडवाइस देता हूँ। अगर तुम सामने वाले इंसान को उसके कपड़ों से और उसकी हैसियत से जज करना बंद कर दोगे ना, तो सामने वाला इंसान तुम्हें अपने आप ही अच्छा लगने लगेगा और तुम्हारा घमंड खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, तुम्हारे अंदर तो इतना ज्यादा घमंड है कि तुम अपने आगे किसी को कुछ भी नहीं समझती। सॉरी सर, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन मैं आगे से कभी किसी को कपड़ों से जज नहीं करूंगी। प्रीत, तुम माफी मुझसे मत मांगो। गलत तुमने सौरभ के साथ किया है, माफी उससे मांगो। सॉरी सर। सॉरी? इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सॉरी? अब तुम्हें पता चला कि हम दोनों इस कंपनी का ओनर है तो तुम मुझसे सॉरी बोल रही हो? अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुमने मुझे चाटा मारा, मेरे कपड़ों से जज किया, मेरी चप्पलों के ऊपर बोला, और अब सीधा सॉरी। लेकिन बस, अब मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर मैंने तुम्हें माफ कर दिया ना, तो तुम आगे भी ऐसे ही करते रहोगी। और हाँ, अगर इस कंपनी से तुम्हें निकाल दिया तो ये तुम्हारे लिए एक सबक होगा। तुम निकल जाओ मेरी कंपनी से। क्या? सर मैंने बोला ना, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी। मैं ये गलती कभी नहीं दोहराऊंगी। प्लीज सर मुझे माफ कर दीजिए। अब कोई फायदा नहीं है माफी मांगने का। जो डिसीजन मेरे भाई ने ले लिया, मैं उसको बदलना नहीं चाहता। सो यू कैन गो नाउ। सर